आज हम इस वीडियो में बात करते हैं ट्रायल बैलेंसेस के। जो डेबिट की साइड में जो एंट्रियां आती हैं, डेबिट बैलेंसेस आते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं, वो कैसे कैसे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनके बैलेंसेस डेबिट में आते हैं और क्रेडिट में आते हैं, वो समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमारा रूल्स क्या होता है। ऑल असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी अपनी असेट्स आती हैं बिजनेस के अंदर, कोई भी खर्चा होता है और कोई लॉसेस होते हैं तो वो डेबिट में शो करते हैं, और कोई भी इनकम होती है, कोई गेन्स होता है प्रॉपर्टी पर, या कोई हमारी लाइबिलिटी है, या ओनर की कैपिटल है, वो क्रेडिट साइड में शो करती है उसके बैलेंसेस। अब सबसे पहले ये ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस में आप समझिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ये कुछ अंकित का ट्रायल बैलेंस है। इसमें हमें ये समझना है कि कौन सी हमारी असेट्स है और कौन सी लायबिलिटी है, और उससे हमारे जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो डेबिट में क्यों आ रहे हैं और क्रेडिट में क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले बात है कैश। कैश का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस, कैश हमारी असेट्स है, तो असेट्स मैंने क्या बताया, डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है असेट्स में, डेबिट साइड में आ रहा है। कैपिटल, कैपिटल ओनर, ओनर को लाइबिलिटी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। कैपिटल अगर कोई चीज ओनर ने लगाई है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, वो देना है उसको पैसा, तो देना है, लाइबिलिटी है, तो वो किस में आ रही है, क्रेडिट साइड में आ रही है। लाइबिलिटी मैंने क्या बताया, क्रेडिट में आ रही है, ये क्रेडिट में हो गया। ऐसे ही बैंक, बैंक मेरी असेट्स है, असेट्स डेबिट में आ रही है, तो असेट डेबिट में। सेल्स मेरी इनकम है, तो ऑल इनकम, सेल होगी तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा मेरी इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट साइड में, तो वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा है 1.25 लाख का। ऐसे ही बेजेस, बेजेस 8,000 रुपए कोई खर्चा है, खर्चा डेबिट में शो कर रहा है। असेट्स, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट में आते हैं। वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं। बेजेस 8,000 रुपए की हो गई। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है जिससे मैंने उधार माल खरीदा है बिजनेस के अंदर, जो उनको पैसा देना बाकी है, तो ये क्या मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या हो गई, क्रेडिट साइड में, तो लाइबिलिटी 15,000 रुपए क्रेडिट में दिखा रही है। कुछ सैलरी देनी है स्टाफ को 25,000 रुपए की, ये खर्चा है, तो खर्चा डेबिट में आ रहा है। ऐसे ही कोई लोन लिया था तो लोन लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट में आ रही है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर 15,000 रुपए असेट्स है, असेट्स डेबिट में आ रहा है, असेट डेबिट में आ रहा है। और कमीशन रिसीव हुआ है, जो इनकम है, तो इनकम क्रेडिट में आ रही है। रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट दिया है, तो रेंट मेरा 13,000 रुपए खर्चा है, तो खर्चा डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेटर्स मेरा असेट्स है, असेट्स मेरी डेबिट में शो कर रही है। बैड डेट्स भी मेरा खर्चा है, तो ये डेबिट में शो कर रहा है। परचेज मेरा एक्सपेंडिचर है, ये भी डेबिट में शो खर्चा है, कर रहा है। तो ऐसे करके जो अपने ट्रायल बैलेंसेस के जो बैलेंसेस होते हैं, वो डेबिट और क्रेडिट में क्यों आते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। जो भी खर्चे और असेट्स और जो भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट में आते हैं, और जो भी इनकम्स होती हैं, लायबिलिटियां होती हैं, वो सब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।